What's up people, I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. So friends, पिछले एक वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि डिड अवनीत चीट ऑन सिद्धार्थ, और हमने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे और बातें बताई थी, और उसके बाद में ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आपको क्या लगता है उन सारी बातों को देखने के बाद कि ये एक तरीके से चीटिंग हुआ जो अवनीत ने किया सिद्धार्थ के साथ में। एंड एट द सेम टाइम हमने आपसे ये भी कहा था कि आपका डिसीजन जो भी हो, हम और आप कोई नहीं होते हैं उनको जज करने वाले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स हर लाइफ, इट्स हर डिसीजंस कि उनको क्या करना है नहीं करना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम आपको सच ना दिखाएं और ना बताएं जस्ट बिकॉज ऑफ हेटर्स, क्योंकि बहुत सारे सिग्निटियंस को ये लगता है कि इन सारी बातों को बताने के बाद हो सकता है कि हेटर्स और हेट स्प्रेड करें उनके लिए। सो गाइज लेट मी टेल यू कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हेटर्स से डर के घर बैठी होती और अपने काम को इस वक्त कंटिन्यू ना कर रही होती, बिकॉज शी ऑल्सो नो दैट कि हेटर्स गोना हेट एनी वे। सो यस, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी आपको सच ना दिखाएं और ना बताएं सिर्फ हेटर्स के डर से कि वो हेट स्प्रेड करेंगे, बिकॉज सच को तो दिखाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए जो भी एट प्रेजेंट हो रहा है। सो गाइज वो था पार्ट 1, यानी कि इसमें सिर्फ सिद्धार्थ का साइड बताया गया था, और यहाँ पे हम अवनीत के साइड के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक और क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला था उस वीडियो में, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे नहीं बट कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे और ये क्वेश्चन किया था कि आपको किसने बोला कि अवनीत और सिद्धार्थ रिलेशनशिप में हैं, या अवनीत किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में है, रियाज या फिर सिद्धार्थ। एंड यस, इसका पॉइंट ये दिया था लोगों ने कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में खुद बोला है कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। सो गाइज इसका भी हम आंसर देंगे अभी आगे वीडियो में प्रूफ के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अवनीत का लास्ट ईयर का 18th बर्थडे याद हो तो उस दिन जी हाँ दो डांस हुआ था उस बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे सिद्धार्थ के जो ऑन स्क्रीन फादर का रोल प्ले करते हैं ओमर, वो भी थे, उनके हाथ में था माइक, और वैसे तो ढोल नगाड़े बज रहे थे और मोस्टली पंजाबी सॉन्ग्स बज रहे थे और सभी लोग डांस कर रहे थे। और जी हाँ, जो ओमर थे यानी कि सिद्धार्थ के ऑन स्क्रीन फादर का रोल प्ले करते हैं, वो एक पंजाबी में मतलब कुछ बोल रहे थे कि भंगड़ा ता सजदा जद नचे कुड़ी दी माँ, भंगड़ा ता सजदा जद नचे कुड़ी दी माँ दी सहेलियाँ, और भंगड़ा ता सजदा जद नचे कुड़ी दी सहेलियाँ, और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे बोले, भाई, पापा, उनके दोस्त, दादी, ऐसे बहुत सारे, और जिनको भी बोला वो सब सामने से आके यानी कि उन्होंने डांस किया उस वक्त। और जो सबसे मेन बात थी वो ये कि उन्होंने ये बोला कि भंगड़ा ता सजदा जद नचे कुड़ी दा बॉय फ्रेंड। और जब ये बोला गया गाइस, उस वक्त आप देख सकते थे वहाँ का माहौल क्या था, यानी कि सब थोड़ा सा चकमका गए थे इस बात को सुन के और सोचने लगे थे, जबकि सिद्धार्थ वहीं पे कुछ ही दूर पे खड़े थे और अवनीत भी वहीं थी, और तुरंत बंसल मीता उनके पास गई सिद्धार्थ के और उनके कानों में कुछ बोलने लगी, और वहीं जो गुलफाम जी थी वो भी अवनीत से कुछ बोल रही थी, और अवनीत पीछे चली गई, यानी कि वो ढूंढने लगी कि मैं किसको आगे लेके आऊं और उसके साथ में डांस करूं, और वहाँ पे खड़े थे अमय पांडे, और अमय पांडे यानी कि वो पीछे की तरफ हट गए, वो नहीं आए, जबकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं सिद्धार्थ और अवनीत दोनों के। तो आप सोच सकते हैं, जबकि ये नॉर्मली वहाँ पे उन्होंने बोला था कि भंगड़ा ता सजदा जद नचे कुड़ी दा बॉय फ्रेंड, यानी कि कोई अगर नॉर्मल फ्रेंड की बात होती तो कोई भी वहाँ से लड़का सामने आता और डांस करता उनके साथ में, और ये कोई डांस कंपटीशन तो था नहीं उस दिन कि कोई अगर अच्छा डांस नहीं करेगा तो उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, ऐसा तो कोई भी मतलब कुछ बात नहीं था, कोई भी सामने से आ सकता था और डांस कर सकता था, बट कोई भी नहीं आया क्योंकि सब जानते थे कि यहाँ पे किस बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। और ऐसे में जी हाँ कुछ देर थोड़ा सा टाइम लगा, बट उसके बाद सिद्धार्थ ने लाइक अ जेंटलमैन उन्होंने अवनीत का हाथ पकड़ा और खींचा डांस फ्लोर पे, और उसके बाद आप उन दोनों का डांस देख ही सकते हैं। तो ये अब क्या उनकी तरफ से आपको कोई वो स्टेटमेंट स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे कि येस वी आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड? नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और बहुत सारे ये सिग्निफिकेंस मानते भी हैं, एंड स्पेशली द मैच्योर्ड वंस, वो समझ गए कि हम किस चीज़ में के लिए बात कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में ही। बट देर आर सम जो कि इसी बात पे अड़े हुए हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे जो सामने से आपको बोल दी जाती है उस पर बस आप यकीन कर लेते हैं। सो गाइज ये
बोलते हैं कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। और उस मतलब कि अवनीत के 18th बर्थडे के दिन, जिस दिन वो लीगल हो गई थी, एक तरीके से ये रिलेशनशिप भी लाइक डिक्लेयर कर दिया गया था कि यस दे आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत तरीके की बातें करेंगे। सो गाइज, आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट सच्चाई यही है। यस गाइज, क्योंकि अगर और कोई फ्रेंड की बात होती तो वहाँ पे इतने सारे लड़के खड़े थे जो कि ऑलरेडी अवनीत और सिद्धार्थ दोनों के अच्छे दोस्त हैं। कोई भी सामने से निकल के आता और डांस करता, जबकि अवनीत खुद गई थी अमय पांडे के पास में, फिर भी वो पीछे हट गए, उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। और सिद्धार्थ वहाँ पे खड़े थे, सब जान रहे थे कि किसकी बात की जा रही है। और सिद्धार्थ लाइक अ जेंटलमैन, उन्होंने अवनीत का हाथ खींचा और डांस फ्लोर पे ले गए। उसके बाद में आप खुद देख सकते हैं। सो गाइज, ये तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि कौन किसका बॉयफ्रेंड है नहीं है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है नहीं है। तो आप लोगों को अब ये एकदम क्लियर हो गया होगा। आप आई होप कि किसी को भी ये डाउट नहीं होगा और अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। एंड देन गाइज, अब आते हैं कि यस, कि बार बार अवनीत सॉरी क्यों बोल रही हैं और क्या अवनीत ने चीट किया है सिद्धार्थ को, इस वजह से वो सॉरी बोल रही हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। सो गाइज, अगर एक तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि मेकिंग मिस्टेक्स इज़ बेटर दैन फेकिंग परफेक्शंस, यानी कि ठीक है, उन्होंने अगर गलती की भी है कोई इस तरीके की और वो माफ़ी मांग रही हैं पब्लिकली, यानी कि यस ऑब्वियसली वी कैन सी कि वो स्पेशली इंस्टाग्राम पे ऐसे इस तरीके की पोस्ट करती हैं। और हो सकता है कि जी हाँ, पर्सनल लेवल पे उस चीज़ को लाइक जो कोशिश कर रही हो मनाने की, उसको इग्नोर कर दिया जाए। बट सोशल मीडिया पे जहाँ पे इतने सारे लोग देखते हैं और उस चीज़ को, तो वो हो सकता है इसीलिए उसके थ्रू वो मनाने की कोशिश करती हैं, ऐसे कोट्स डालती हैं, ऐसे सॉन्ग्स का यूज़ करती हैं। सो हमारा बस एक ही बात कहना होगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जब वो इतनी कोशिश कर रही हैं, एंड यस वी नो कि इट्स देयर पर्सनल लाइफ और कुछ ऐसी बड़ी बात होगी तभी शायद सिद्धार्थ इतने ज़्यादा हर्ट हैं, इतने मतलब कि लंबा टाइम हो गया और अभी तक कुछ भी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। सो वी विल से कि यार देखो, गलती होता है, सबसे होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड। और गलती करना ही लाइक एक जितनी बड़ी बात होती है उतनी ही बड़ी बात होती है, उसको एक्सेप्ट करना और माफ़ी भी मांगना। और अगर अवनीत इस तरीके से माफ़ी मांग रही हैं तो यस वी आर नोबडी टू से दैट कि उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी कैन ओनली लाइक विश कि सिद्धार्थ उनको माफ़ कर दे, बिकॉज वी ऑल जस्ट लव टू सी देम टुगेदर। मतलब कि हम ही कितने दिनों से सारे सिग्निफिकेंस बस यही वेट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से यार जो भी बात है, बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी तरीके की हो, दोनों एटलीस्ट बात तो करे और सॉल्व तो करे। और ऐसी कोई बात थी भी तो सिद्धार्थ को भी अपनी तरफ से एक कोशिश करनी चाहिए थी। अगर ये फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप उनके लिए मैटर करता है इतना ही, तो जितना कि अवनीत अपनी तरफ से इस वक्त कोशिश कर रही है। हालांकि हाँ, वो इतनी कोशिश कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से गलती ज़्यादा होगी, इसलिए वो इतना ज़्यादा ट्राई कर रही हैं। बट वट एवर गाइज, इट्स देयर विश एंड इट्स देयर चॉइस कि क्या करना है नहीं करना है। वी कैन ओनली जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि दैट दे शुड गेट बैक सून टुगेदर, बट इट्स ऑल अप टू देम। एंड यस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से इस बार समझ में आई होगी चीज़ें, और आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए। बट हम इसी हद तक बता सकते हैं। अब लाइक हम और अब डीपली नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लाइक प्राइवेट चीज़ों को बताना। दोज हु आर सेइंग कि वो रियाज के साथ में क्यों काम कर रही हैं या उसके साथ में क्यों जा रही हैं, सो गाइज वो अपनी अपनी मर्जी से नहीं जा रही हैं। शी इज़ बीइंग ऑफर्ड वर्क विथ हिम, इसलिए वो उनके साथ में काम कर रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि शी इज़ एन एक्ट्रेस, इट्स हर जॉब टू वर्क। एंड जैसा कि सबने लॉकडाउन के बाद काम रिज्यूम कर दिया है, सब अपने काम कर रहे हैं, तो वो भी वही कर रही हैं गाइज। एंड जैसा कि सिद्धार्थ भी अपना काम कर रहे हैं, तो सिमिलरली वो भी वही कर रही हैं। एंड देन अगर उनको भी सिद्धार्थ के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का ऑफर किया जाए, म्यूज़िक वीडियो, तो वी आर श्योर कि वो भी करेंगी उनके साथ में। एंड यस, ऐसे में ये कह देना कि इसके साथ में क्यों कर रही है या उसके साथ में, सो गाइज ये सही नहीं है, बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस, इट्स हर जॉब। उनको जहाँ से भी काम ऑफर किया जाएगा वो डेफिनेटली करेंगी। आफ्टर ऑल वो अपना जॉब छोड़ तो नहीं सकती हैं, खाली तो नहीं बैठ सकती हैं।
सो यस, इस चीज़ को कहना इज़ नॉट एट ऑल राइट। एंड आई होप आपको जी हाँ वीडियो अभी समझ में आई होगी, कुछ बातें एक ऐसी, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ सम मिस्टेक फ्रॉम हर साइड, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट गाइज लेट्स लीव इट टू देम। एंड यस, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।